नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। और जैसे कि हमने आप लोगों को दिखाया था कि चरखी दादरी कोर्ट के अंदर पूरा हड़कंप मचा हुआ था। मामला था कि एक जो यहाँ के जज थे उनका बिहेवियर जो है वो वकीलों के प्रति वैसा नहीं था जैसा कि होना चाहिए। वकीलों का कहना था कि अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया जाता है और उनको बार बार बेइज्जत किया जाता है। तो ऐसे में वकील जो है धरने पर बैठ गए थे और लगातार उनकी जो ट्रांसफ़र की जो मांग थी वो की जा रही थी, साथ ही साथ जांच कर उनके खिलाफ कोई ना कोई और कार्रवाई करने की भी मांग की जा रही थी। तो आज हम दोबारा से एक बार फिर से यहाँ चरखी दादरी कोर्ट में पहुंचे और हमारे साथ में यहाँ पर अभी बार एसोसिएशन चरखी दादरी के प्रधान सुरेंद्र मेहड़ा जी मौजूद हैं। और आप लोगों को पहले बता दूं कि जो धरना है वो अभी हट चुका है, लेकिन क्यों हटा है, कैसे हटा है, क्या पूरा मामला रहा है, उसके बारे में जरा हम जान लेते हैं। कि ट्रांसफ़र हुआ नहीं था, कोई जांच कार्रवाई शुरू नहीं हुई थी, कोई दंडात्मक कार्रवाई कहीं हुई नहीं है या उनको क्लीन चिट नहीं मिली थी। तो ऐसे में जो धरना है वो किस तरीके से हटाया गया है, क्योंकि पहले कहा गया था कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक धरने को नहीं हटाया जाएगा। तो मेहड़ा जी, क्या मामला पूरा रहा है? क्योंकि जैसा आपने कहा था लास्ट इंटरव्यू के दौरान में भी कि हम जब तक नहीं उठेंगे जब तक कोई भी कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन आप लोग तो पहले ही उठ चुके हैं। सबसे पहले तो सुमेश भाई, मैं आपको, आपके चैनल को और सभी दर्शकों को जिला दादरी बार की तरफ से बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जी धन्यवाद सर। तो आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि जिला दादरी बार की मांग थी जब तक धर्मपाल जज का ट्रांसफ़र नहीं होगा हम धरने से वापस नहीं हटेंगे। तो इस मामले में मैंने ऑल हरियाणा बार प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ऑल मेंबर से कल पूरे दिन विचार विमर्श करके हमने एक फैसला लिया था कि सोमवार को ऑल हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ कलम छोड़ हड़ताल पर बंद इस फैसले पर अटल थे। तो इसी दौरान पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कि सुबह 9:15 बजे ऑल हरियाणा बार प्रेसिडेंट और डिस्ट्रिक्ट दादरी के पदाधिकारियों के साथ तो हमारी मीटिंग हुई। तो मीटिंग में चीफ जस्टिस ने ऑल हरियाणा बार प्रेसिडेंट और हमारे सामने ये मतलब कहा कि 2 दिन का टाइम दे दो, 2 दिन में आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो इसके उपरांत ऑल हरियाणा के बार प्रेसिडेंट हमने सभी ने मिलकर ये फैसला लिया है कि 2 दिन में हमारी समस्या का समाधान हो जाता है। तो हमने इसलिए हमने धरना वापस उठा लिया। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो बात थी ये तो फ्राइडे को ही आ चुकी थी आप लोगों के पास कि हम कार्रवाई कर देंगे और आप लोग धरना हटा लीजिए ताकि जो आम जन है वो प्रभावित ना हो, उनके केस सुने जाएं, उनके केस जो भी हैं, जो वकील हैं उनके खड़े हों, उनके केसों के लिए पैरवी हो उनकी। तो ये बात तो उसी दिन आ चुकी थी। तो अब 2 दिन के बाद अचानक से, क्योंकि आज जैसे आपने भी बताया कि पूरे ऑल और हरियाणा हड़ताल करने की बात थी, कलम छोड़ हड़ताल करने की बात थी, तो आज वो ना करके आप लोगों ने तो धरना ही हटा लिया। जब शुक्रवार को बात हो गई थी तो आज तक क्यों इंतजार करना पड़ा? उसमें ऐसा था कि हमारा चीफ जस्टिस ने आज इंश्योर किया पूरे हरियाणा को कि 2 दिन में आपका समाधान हो जाएगा। तो ये इंश्योर पहले करने वाला कोई वो नहीं था। आज इंश्योर करने के बाद पहले केवल आश्वासन था, आपको झूठा लग रहा था। जी जी जी। अब हमारे को जब हमारे फैमिली ऑफ हेड हैं पंजाब एंड हरियाणा के चीफ जस्टिस, तो वो एक हरियाणा के बार प्रेसिडेंट और उसके सामने जो इंश्योर किया है तो हमने मतलब तुरंत प्रभाव से उसको पालना की। और मैं तो इस चैनल के माध्यम से ऑल हरियाणा बार प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी और ऑल मेंबर का जिला दादरी बार की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने एकता का परिचय दिया, जिला दादरी बार का इतना सहयोग किया। तो इसके साथ साथ चीफ जस्टिस का भी मैं धन्यवाद करता हूं जिला दादरी बार की तरफ से, जो हमारी समस्या को बड़े पुरजोर तरीके से सुना और सुबह 9:15 बजे इतनी ठंड के अंदर हमारी बात को अच्छे ढंग से मंच पर सुना और हमारी समस्या के लिए 2 दिन का समय मांगा और इंश्योर किया कि 2 दिन में आपकी समस्या का समाधान होगा। इसलिए हमने विचार विमर्श करके इस धरने को विड्रॉ कर दिया। अब विड्रॉ कंप्लीट रूप से कर दिया है या अभी हम ये माने कि स्थगित किया गया है? अगर 2 दिन में कार्रवाई नहीं होती है तो क्या दोबारा से वापस से वैसे ही धरने पर बैठा जाएगा या क्या होगा? हमने 2 दिन के लिए स्थगित किया है। यदि
हम एक हमारा प्रतिनिधिमंडल ऑल हरियाणा लेवल पर चीफ जस्टिस से 2 दिन के बाद हम मिलेंगे और उसके बाद यदि हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उसी तरह ऑल हरियाणा हम बंद कर देंगे और यहाँ पर धरने पर वापस बैठ जाएंगे। जी बिल्कुल। और मैं इस दौरान में आप लोगों को बता भी दूं कि जब हमने शुक्रवार को धरने की खबर दिखाई थी तो हमने आप लोगों को बताया था कि हम जज साहब से भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करेंगे। हमने उसके लिए कोशिश की, लेकिन हमें वहाँ से एक इन्फॉर्मेशन मिली कि अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल वो बात नहीं कर सकते हैं। बाकायदा उनके ऑफिस जाकर के हमने पूरा कोशिश किया था कि उनसे बात हो पाए, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख पाएँ कि उनकी तरफ से क्या मामला चल रहा है और क्या चीज़ें नहीं हैं। तो वहाँ से अभी कोई भी बात सामने निकल के नहीं आई है। मीडिया से बात करने से उन्होंने मना कर दिया था। बाकी आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगा सर कि अब क्योंकि आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो अगर ट्रांसफ़र हो जाता है और उसके बाद क्या, जो जैसे आप लोगों ने पहले कहा था कि कार्रवाई भी चाहिए है, जांच हो और कार्रवाई भी हो, तो कार्रवाई किस तरह की आप उसमें चाह रहे थे? क्या अब भी वो डिमांड ऐसी है या फिर अब ट्रांसफ़र तक ही बात मान ली जाएगी? जी भाई साहब, हमारी मांग इसकी मतलब माननीय जज साहब की ट्रांसफ़र भी हो और माननीय जज साहब ने एक इतनी बड़ी चेयर पर बैठ करके और जो वकीलों के साथ मिसबिहेव किया या आम जनता को मतलब एक प्रताड़ित किया और काफ़ी अधिवक्ताओं के खिलाफ जब वो कोई अपनी बात रखते हैं तो उत्तेजित होकर गुस्से में तरह तरह की बातें करते हैं। तो जब उन्होंने अपनी बात को उठाने की कोशिश की तो उन अधिवक्ताओं के खिलाफ सिटी थाने में कंप्लेंट तक दी और कोर्ट कंटेम्प्ट बनाई। तो उन अधिवक्ताओं की कोई गलती नहीं थी। इस पर हमने लॉर्डशिप को, हमारे चीफ जस्टिस को ये कहा है कि इसके खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती हो वो कार्रवाई भी की जाए और ट्रांसफ़र भी की जाए। हमारी दोनों मांगे हैं। जी बिल्कुल। और इस दौरान में क्या, जैसे आज जो मीटिंग आपकी हुई है चीफ जस्टिस साहब के साथ में, तो उस दौरान में जो कोर्ट कंटेम्प्ट के जो मामले, जैसे 31 शायद मामले हैं वो, तो क्या उनके ऊपर भी कोई बातचीत हुई है कि वो किस तरीके से ख़त्म होंगे या किस तरीके से उनका आगे का कार्य रहेगा? क्योंकि 31 वकील साथियों के साथ वो भी एक मामला चल ही रहा है। वो हमने लॉर्डशिप को, चीफ जस्टिस को अवगत करा दिया। जो 3 समस्याएं थी, एक तो वकीलों के खिलाफ सिटी थाने में कंप्लेंट की बात थी, एक अधिवक्ताओं के खिलाफ कोर्ट कंटेम्प्ट की बात थी और 31 अधिवक्ताओं की जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को लिखा है, तो वो एक बदले की भावना से वायस होके, जबकि वो पीछे मेरे साथ 20/9 को हाई कोर्ट हम कंप्लेंट देने गए थे तो मेरे साथ गए थे। उन अधिवक्ताओं को चिन्हित करके उनके खिलाफ झूठी कोर्ट कंटेम्प्ट तैयार करके तो ये भेजी गई हैं। तो उसको मैंने लॉर्डशिप को अवगत करा दिया और जो भी चेयर पर रहते हुए एक जज ने ऐसा नहीं करना चाहिए कि बार बेंच की गरिमा को गिराने का काम किया, तो हमने लॉर्डशिप को ये सब अवगत करा दिया। सब पर कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल। तो समझ सकते हैं आपकी काफ़ी सारी जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं अब सामने निकल के आ रही हैं और अब कहीं ना कहीं जो एक धरना जो चल रहा था उसको 2 दिन के लिए स्थगित किया गया है और काफ़ी हाई लेवल पर अब बातचीत चल रही है। और बातचीत के बाद क्या कुछ निकल के आएगा, 2 दिन के बाद ही पता चलेगा। हालांकि 2 दिन के बाद, जैसे अभी बार एसोसिएशन प्रधान सुरेंद्र मैडा जी का भी कहना है कि वो भी एक बार दोबारा से मीटिंग करेंगे और ये देखेंगे कि क्या कुछ फैसला लिया जाएगा और उसी के बाद ही फैसला लिया जाएगा कि आगे धरना कंटिन्यू करना है या फिर उसको टोटली फिनिश कर देना है। अगर मामला इनके मन मुताबिक से, जो तमाम जो वकील हैं, जो बार एसोसिएशन जिस तरीके से जो चाह रही है उस तरीके से अगर उसका फैसला होता है तो दोबारा धरना नहीं लगाना पड़ेगा, अदरवाइज वापस से दोबारा धरना लग सकता है, यही कहना है। और अभी देखना यही होगा कि जो उच्च अधिकारी हैं वो क्या कुछ इसमें फैसला लेते हैं, किस तरह की जांच चलेगी और जांच के बाद क्या कुछ फैसला निकल के आएगा। हालांकि अभी जो है तमाम जो लोगों के जो केस है उनकी सुनवाइयां दोबारा शुरू हो गई हैं। चरखी दादरी कोर्ट का जो काम था वापस से सुचारू हो गया है और अब केवल इंतजार रहेगा इन 2 दिनों के बाद जो फैसला आएगा उसी का। तो देखेंगे कि क्या कुछ रहता है। आप बने रहिएगा चैनल के साथ, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। तमाम जो पल पल की जो घटनाएं हैं उनका पूरा ब्यौरा आप लोगों तक पहुंचाएंगे। अभी बस इतना ही रख रहे हैं, आने वाले समय में कुछ नई सूचना और जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।